हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल उर्दू। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताऊंगा जिसने अपनी करेंसी बनाई और इसकी वजह से उसको पुलिस का सामना करना पड़ा और एक टाइम पे ये आदमी को एज अ टेररिस्ट भी बताया गया। इस इंसान का नाम है बर्नार्ड वॉन नॉटहाउस और आज हम जानेंगे इसकी स्टोरी। बर्नार्ड अमेरिका के शहर कैंसस के पास पैदा हुआ। ये एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता था अनटिल 1974, जब इसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में बढ़ गया और इसकी वजह से इसने एक रिसर्च पेपर लिखा जो बताता था कैसे गोल्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में। इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी इकोनॉमिक्स में, लेकिन इस पेपर के बाद पता चल गया कि इसकी इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन की स्टोरी यहाँ पे शुरू होती है और इसी वजह से उसने आगे ज़िंदगी में जो किया वो उसकी फाउंडेशन है। 1980 में बर्नार्ड वॉन नॉटहाउस इस्टेब्लिश कर रहा था रॉयल हवाईयन मिंट और ये प्रीशियस मेटल्स और कॉइन्स और पैसा कैसे बनता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था और इसका पैशन था इकोनॉमिक रिफॉर्म। नॉटहाउस डिसइल्यूजन था फिएट करेंसी से और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी से। वो सोचता था कि ये डॉलर को गिराती हैं और ये सोसाइटी को एक खतरा है। इसी वजह से बर्नार्ड ने सोचा कि क्यों ना अपनी एक करेंसी बनाई जाए जो गोल्ड और सिल्वर से बैक्ड हो। इसी वजह से उसने बनाया लिबर्टी डॉलर 1998 में। इस लिबर्टी डॉलर ने काफ़ी अटेंशन गेन की और कुछ लोग जैसे जिम थॉमस जो कि इवंसविल इंडियाना में रहता था जहाँ पे बर्नार्ड भी रहता था, उसने क्रूशल सपोर्ट प्रोवाइड की इसको। बर्नार्ड अपनी करेंसी को लेकर बड़ा खुश था, लेकिन हमेशा इसको इकोनॉमिस्ट से इस पे तनकीद का सामना करना पड़ता था, जैसे कि रिचर्ड कूपर, जिन्होंने कहा कि इकोनॉमी को गोल्ड बैक्ड करेंसी पर लेकर जाना एक खतरे से खाली चीज़ नहीं है। लेकिन बर्नार्ड कभी भी इन इकोनॉमिस्ट की बातों से नाराज़ नहीं हुआ और उसने जो वो करता था वो जारी रखा। जिम थॉमस, जो बर्नार्ड का बहुत अच्छा दोस्त था, वो एक मैगज़ीन चलाता था जिसका नाम था मीडिया बाईपास और ये मैगज़ीन फोकस करता था कि गवर्नमेंट की कवर अप्स जो हैं उनको सामने लाया जाए। नॉटहाउस ने सोचा कि ये मैगज़ीन जो है इसकी वजह से हम लिबर्टी डॉलर को एज अ रेवोल्यूशनरी चीज़ दिखा सकते हैं, तो इस वजह से उसने इस मैगज़ीन का काफ़ी इस्तेमाल किया अपने लिबर्टी डॉलर की डिमांड को और उसकी प्रमोशन करने के लिए। और इसी वजह से जिम थॉमस ने उसको इवंसविल बुलाया और जैसे ही बर्नार्ड इवंसविल आया उसने देखा कि इस शहर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि उसकी करेंसी यहाँ पे चल सके, तो इस वजह से उसने इवंसविल को अपने ऑपरेशन की एक बेस बना लिया। उसने अपनी करेंसी डिज़ाइन की और इस तरह से की कि उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल थी, जैसे कि उसमें जैसे आम नोटों में सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं कि उसको काउंटरफिट ना किया जा सके, उसी तरह से उसने भी अपने नोटों में और अपने कॉइन्स में सिक्योरिटी फीचर्स डाले और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें की। और एक टाइम ऐसा आया कि बर्नार्ड की जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी हो गई इवंसविल में कि कुछ बिजनेसेस जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट चेन है, उन्होंने भी इसके कॉइन्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। लेकिन शुरू में बर्नार्ड को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि जो ऑर्डर थे इसकी करेंसी के वो बहुत कम थे और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आते थे। लेकिन इस ऑपरेशन में बर्नार्ड की कंपनी बहुत ही खुफिया तरीके से ऑपरेट करती थी ताकि वो पुलिस की नज़रों से और FBI की नज़रों से बचे रहें। जैसे ही नई सदी शुरू हुई उसी तरह से लिबर्टी डॉलर जो थे वो
पब्लिक को झांसा देने में कामयाब हो गए कि मे बी अमेरिका का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो सही नहीं है और इसको सही करने का बेहतरीन तरीका लिबर्टी डॉलर्स हैं। इसमें कुछ लोगों ने बहुत हेल्प की, जैसे कि एलन मैकडोवेल जो कि रीजनल करेंसी ऑफिसर था और वो पुलिस वालों को और फायर फाइटर्स वगैरह को इस करेंसी का पोटेंशियल बताता था। जैसे ही लिबर्टी डॉलर पॉपुलर होते गए, एक दिन बर्नार्ड को एक वार्निंग आई यूएस मिंट की तरफ से, जिन्होंने कहा कि लिबर्टी डॉलर्स लीगल नहीं है। लेकिन बर्नार्ड ने कहा कि नहीं, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी लोग जुड़ चुके थे और वो लीगल तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि इससे बचा जा सके। लेकिन एक दिन एक ट्रांजैक्शन जो कि कैरोलिना के एक पिज़्ज़ा शॉप में हुई, उसने एफबीआई का ध्यान इनकी तरफ बढ़ा दिया और एफबीआई ने जाके सारे लिबर्टी डॉलर के ऑपरेशंस को सीज़ करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक साउदर्न इंडियाना की एक मिंटिंग कंपनी पे भी छापा मारा, जहाँ से उन्होंने टन्स के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर सीज़ किया जो कि यूज़ होने वाला था बर्नार्ड के लिबर्टी डॉलर कॉइन्स बनाने के लिए। नवंबर 2007 को सारा बिल्डोस, जो कि बर्नार्ड की इस मिंटिंग कंपनी की मैनेजर भी थी और जो कि उसके साथ शुरू से काम कर रही थी, वो अपने हेडक्वार्टर्स आती हैं और देखती हैं कि एफबीआई की रेड पड़ी हुई है और बिल्कुल शॉक हो जाती हैं इससे, क्योंकि उनको एफबीआई के कठिन सवालों का सामना करना पड़ रहा था और भी काफ़ी चीज़ें, और सारे एम्प्लॉयज़ जो थे उनसे क्वेश्चनिंग हो रही थी इस बारे में, क्योंकि एफबीआई को लगता था कि ये फ्रॉड और काउंटरफेट है। लेकिन बर्नार्ड, जो कि उस टाइम फ्लोरिडा में था, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि एफबीआई के सामने चुप रहें। रेड के बाद जब उन्होंने सब कुछ सीज़ कर दिया तो काफ़ी एम्प्लॉयज़ काफ़ी परेशान थे और इसी वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ जैसे सारा बिल्डोस, जो कि उसकी मैनेजर थी, उन्होंने एफबीआई का साथ देने की कोशिश की और साथ देने के लिए उनसे कहा कि मेरा जेल सेंटेंस काफ़ी कम करो। लेकिन सब लोगों को ये डर था कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा काफ़ी लंबे अरसे के लिए। लेकिन इस सब के दरमियान में बर्नार्ड जो था वो कह रहा था कि नहीं, मैं गिल्टी नहीं हूँ, वो अपना कसूर मान नहीं रहा था। लेकिन जो एफबीआई थी वो कह रही थी कि आपका लिबर्टी डॉलर जो है वो काउंटरफिटिंग लॉस के ख़िलाफ़ है और भी काफ़ी चीज़ें इसमें डाली गई उनकी तरफ से, जो कह रहे थे कि ये एक डोमेस्टिक टेररिज्म की शेप में आता है। तो लेकिन जो बर्नार्ड था वो कहता था कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता और मेरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल सही है। कुछ अरसे बाद ही इस केस का ट्रायल हुआ और जूरी ने सब चीज़ें देखने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर ही वर्डिक्ट सुना दिया, जो कहता था कि बर्नार्ड और उसके साथी सारे चार्जेस पर गिल्टी हैं और उनको तकरीबन कोई 22 साल की इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस सुनाया जा रहा था। लेकिन बर्नार्ड इससे भी कुछ नहीं हुआ उसको। वो अपनी सपोर्ट से और जो लोग जैसे रॉन पॉल, जो उसके काफ़ी क्लोज थे और उसके साथी थे, उनका सपोर्ट हासिल था इसको, और वो लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना शुरू हो गए कि शायद आपने केस का जो वर्डिक्ट है वो बहुत जल्दी सुना दिया है या गलत सुना दिया है, और काफ़ी उनको तनकीद का सामना करना पड़ा अमेरिका की गवर्नमेंट को इस इशू को हैंडल करने के लिए। और दूसरा सवाल जो उठाया गया वो अमेरिका के काउंटरफिट लॉस पर भी था कि वो सही तरह से डिफाइंड नहीं थे। लेकिन नॉर्थ हाउस जो था वो अपनी सज़ा का वेट कर रहा था और उसके सपोर्टर्स उसके पीछे खड़े थे और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि वो अपील करेगा और इस लेंथी प्रिजन सेंटेंस से निजात पा लेगा। इस सब के बाद भी रॉन जो था वो अड़ा रहा और गवर्नमेंट को चैलेंज किया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल सिंपल उर्दू को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको पता चल जाए।